दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढयरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवद्जीववेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वरदीर्घः पुनातु अखण्डानंद संबोधा मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृसती निंदित सारेन्दो कान्तिशितामृत संसारेन्दो यत्र हेन्दो विलसत् मसितांग सेवा वृंदावने कृत्यामुनिगांग संग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में शत नमन एवं इस प्रांगण में विराजमान सभी यति वृंद संत वृंद सभी के चरणों में शत नमन। श्रोतृगण एवं विशुद्ध चित्त वृत्ति स्वरूपा मातृवृंद नारायण स्मरण। बहुत आप सुंदर चर्चा सुन रहे थे। ऐसा ये मनुष्य जन्म पा करके हम इसको व्यर्थ गवा दें तो ये बुद्धिमत्ता नहीं। ये यदि हम व्यर्थ गवाते हैं तो पशु और हम में क्या अंतर रहेगा। जो पशु हैं वो भी भय निद्रा मैथुन यानी संतान उत्पत्ति करते हैं, अपने खाने पीने भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। यही हम भी करें तो मनुष्य जन्म की क्या विशिष्टता है। विशिष्टता यदि नहीं है तो इससे अच्छा है कि किसी दूसरे के द्वारा खिलाया गया चारा खाते रहते ज्यादा अच्छा था। इस भागदौड़ की अपेक्षा खूंटा पे मिले ही आपको चारा मिल जाता। खूब जुगाली करते बढ़िया मौज रहती। ये रात दिन की भागदौड़ क्यों करते यदि ये इतनी बात है। नहीं, जब ब्रह्मा जी ने ये मनुष्य कृति बनाई तो बनाकर के प्रसन्न हुए कि ये मेरी ऐसी कृति है कि इसको ये मुझको ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी कृति है कि ये मनुष्य कृति परमात्मा को प्राप्त कर सकती है और अपना जन्म दुख मरण दुख सारे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर सकता है।
ये मनुष्य जन्म की ही सामर्थ्यता है। इसलिए मनुष्य जन्म हमारे कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल और हो सकता है। भगवान तो अपना अनुग्रह करके ये मनुष्य जन्म देते हैं और उनके अनुग्रह को हम ठुकरा दें तो हमारी ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयैवेतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज संसार में अत्यंत दुर्लभ है जो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त है। एक तो ये मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुष का संश्रय, यानी मनुष्य हो गए, उसके बाद संसार के जो विषय भोग हैं इनमें हमारी रुचि ना रहे। और तीसरी बात कि हमको महापुरुष का सानिध्य अर्थात गुरुदेव का सानिध्य, संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये चीज दुर्लभ है। तो आप मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य भी मनुष्यों के लिए ही शास्त्र है, मनुष्यों के लिए ही उपदेश है, मनुष्यों के लिए ही ये विधि है, ये निषेध है। पशुओं के लिए कोई विधि निषेध नहीं। तो हम समझ जाए, सीख जाए, समझने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए ये मनुष्य जन्म है। और उसी को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अभी आप सुन रहे थे। कहो कि हमको बड़ी कठिन कठिन बात लगती है, आप लोग बोलते हैं, पर मैं समझता हूं जो अपनी बात है वो यदि कहीं बहुत सारे शब्दों में छुपी हुई भी है, बहुत धीमे स्वर में भी है, तो भी अपनी बात आप सुन लेते हैं। यदि किसी दीवार की ओट में कोई आपकी निंदा प्रशंसा करे तो बहुत कान लगा के सुन लेते हो, और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि समझ जाओ, सीख जाओ। तो कहते हैं कि आपके शब्द बड़े कठिन लगते हैं। हम कोई दूसरे जगह की कथा नहीं सुना रहे, आपके जीवन, अपने जीवन की कथा सुना रहे। अभी जो स्वामी जी से आप सुन रहे थे बड़े मधुर भाषा में, वो आपकी ही कथा बता रहे थे, कोई काल्पनिक कथा नहीं बता रहे। अपनी कथा सुनने में इतनी देरी दूरी ना समझ क्यों? और वो आपकी कथा है, आपके अहित की कथा नहीं है, आपके हित की कथा है। हित की बात तो और ध्यान से सुननी चाहिए। आप सही मायने में आप चाहते तो हैं भगवान को, ये हम समझते हैं, पर कुछ भूल करते हैं। समझते हैं, ये समझते हैं आप चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, आप अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, आप समझदारी नहीं चाहते हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप मिटना नहीं रहना चाहते हैं। यदि हम कहें आपको आप तो बहुत मूर्ख हैं, तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। तो इसका मतलब ये आप समझदारी चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं।
हम कह जाओ तुम मिट जाओ, तो क्या कहोगे हमको क्या साथ दे रहे हो, हमारा बुरा चाहते हो, ऐसे लड़ने को आओगे। इसका मतलब आप मिटना नहीं चाहते, आपकी मांग सत्य की है, आप सत्य चाहते हैं, आप ज्ञान चाहते हैं, और हम कहें आपको बहुत कष्ट हम देते हैं, तो आप दुख लेने को तैयार नहीं है, आप सुख चाहते। ये सबकी मांग है नहीं है, सब ज्ञान चाहते हैं, सब अपना आधार चाहते हैं, अपना अधिष्ठान चाहते हैं, और सब सुखी रहना चाहते हैं, और फिर भी नासमझी करते हैं। आप सुख चाहते हैं, अच्छा ये जो सुख है, हम कहें पूछे आप लोगों से कि कैसा सुख चाहते हो, हमेशा रहने वाला सुख चाहते हो या घंटे 2 घंटे का सुख चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? हमेशा रहने वाला। बोलो, हाँ, संकोच करने की क्या बात, हमेशा रहने वाला सुख चाहते हैं। अच्छा एक आदमी से सुख चाहते हो या सबसे सुख चाहते हो? सबसे सुख चाहते हो। एक स्थान से सुख चाहते हो या सब जगह सुख चाहते हो? जगह से। एक समय में सुख चाहते हो या सब समय में सुख चाहते हो? सब समय में सुख चाहते हैं, और बेहोशी का सुख चाहते हो या होश हवास का सुख चाहते हो? होश हवास का सुख चाहते हैं। आपको कोई दवाई सुना दी जाए और बेटा का विवाह हो तो कहेंगे ऐसा सुख नहीं। कोई ज्यादा ही मूर्ख होगा जो बेटा के विवाह में शराब पीकर के कहीं नाली में पड़ा हो, वो ज्यादा ही मूर्ख होगा। यानी आप होश हवास का सुख चाहते हैं, और मेहनत बहुत मेहनत करके सुख चाहते हो या बिना मेहनत के सुख चाहते हो? बिना मेहनत के सुख चाहते हैं। यदि मेहनत करके सुख चाहते तो आप सोना नहीं चाहते, क्योंकि सोने में कोई मेहनत नहीं है। जो ऐसा सुख चाहते हो जो ज्ञात हो, सब जगह हो, सब में हो, सबसे हो, और स्वतंत्र हो, पराधीनता का सुख नहीं चाहते, आयास प्रयास से रहित हो, ऐसा सुख आप चाहते हो, हम जानते हैं। सबकी मांग है, परंतु ऐसे कंगला, ऐसे दीनहीन बने फिर रहे हैं, ऐसे भिखारी से सुख चाहते हैं, ऐसे सुख को तो चाहते हैं, और ऐसे भिखारी से सुख चाहते हैं जिसके पास है नहीं। ये भूल कर रहे हैं। बस आपकी एक भूल जो है आपको दुख दे रही है, सिर्फ एक भूल। किससे सुख चाहते हैं? जो कभी रहने वाला नहीं है, उसी से तो चाहते हैं। धन से सुख चाहते हैं, तन से सुख चाहते हैं, पुत्र से सुख चाहते हैं, स्त्री से सुख चाहते हैं, संबंधियों से सुख चाहते हैं। ये क्या रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले। जिनकी आयु का कोई पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं, उससे सुख चाहते हैं जो कभी जिसके पास है नहीं। जब आप अपनी दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि के डालते डालते आपके सामने से वो विषय गायब हो जाता है।
आप एक बार नजर भर के किसी पेड़ को टकटकी बांध करके देखते रहो, मिनट 2 मिनट के बाद पेड़ गायब हो जाता है। आप करके देख लेना, आकृति गायब हो जाती है। अब ये तुम भूत से पूत मांगना, ये कौन सी समझदारी है? ये तो बात ठीक आप चाहते हैं, लेकिन मांग किससे रहे? ये जो भूल है, जहां वो है नहीं, उससे चाहते हो। ना समझी है नहीं है। अभी सब संतों ने सबने यही बात बताई कि तुम भूल कर रहे हो, ना समझी कर रहे हो। अब ये बात को कठिन लग रही है आपको क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? इससे भी ज्यादा सरल भाषा में क्या बताया जाए? सबको समझ में आ रही होगी। तो हम भूल कर रहे हैं, अब इस भूल को हम मिटा दें। बस इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए शास्त्र है, इसीलिए बैठे हुए राघवेंद्र सरकार, ये भी इसीलिए है कि अपनी भूल को मिटा दो। जहां है नहीं, वहां खोज रहे। एक बूढ़ी अम्मा की सुई खो गई। एक बूढ़ी अम्मा की सुई खो गई और ढूंढ रही थी। एक युवा आकर के बोला, अम्मा क्या खोज रहे हो? तो बोले, बेटा सुई खो गई है। तो उन्होंने कहा, तो अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे हो? उजाला में सुई ढूंढो, अंधेरे में कैसे मिलेगी? तो उन्होंने क्या किया, घर में से निकल करके रोड पर जो म्युनिसिपैलिटी की लाइट लगी थी, वहां जाकर के सुई को खोजने लगे। सड़क पर लाइट लगी थी, अब वहां सुई खोज रहे। एक लड़का आ रहा है, उसने कहा, क्या खोज रहे हो? बेटा सुई खो गई है। अच्छा, कहाँ खोई थी? खोई तो घर में थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, यहाँ बेटा प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है, इसलिए ढूंढ रही हूं। तो देखो, ये खोया तो है, अपने ये सुख जो है अपने आपे में खो गया। और ढूंढ रहे हो रोड पर, विषय रूपी रोड पर जाकर के ढूंढ रहे हो, विषयों के प्रकाश में ढूंढ रहे हो, आत्म प्रकाश में नहीं। ऐसी लाइट में ढूंढ रहे हो जो कब लाइट चली जाए, कब बंद हो जाए। जो रोड की लाइट है, पता नहीं कब बल्ब फ्री हो जाए, कब लाइट कट जाए। और जिस समय लाइट आ भी रही है तो भी वहां नहीं मिल सकती, क्योंकि जो प्रकाश है वो प्रकाश नहीं, वो एक अंधेरा ही है। जहां प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है, अपना प्रकाश है, जहां वस्तु दिखती है वहां खोजना चाहिए। तो कहां खोजो? अपने आपे में खोजो। अपने आपे में ये जो हीरा है, ऐसा सुख रूप जो हीरा है, ये विसर गया है, खो गया है। यदि हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, और आप कर सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के लिए ही है, विषय भोगों के लिए नहीं है। विषय भोगों के लिए तो जो वो पशु पर्याप्त है, ये मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के लिए है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तु हम में है नहीं, खो गई है, विसर गई है, उसको पाल ले, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और पाई वस्तु को बार बार पाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पिसे हुए को पीसने का नाम पुरुषार्थ नहीं है।
नए गेहूं डालो, चक्की में उसको पीसो, तो ये पुरुषार्थ है। अब विषय रूपी जो पिसा हुआ आटा है, आप तो जन्म जन्मांतर से ये पिसा हुआ आटे खाते आए। किस जन्म में आपने इन पंचभूतों का सेवन नहीं किया है। इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो 5 विषय का किस जन्म में मकड़ी बन के, कुत्ता बन के, गाय बन के, बिल्ली बन के, क्या इन 5 विषयों का आपने भोग नहीं किया? क्या ये पिसा हुआ नहीं है? पर कभी आपने वो बिना पिसे की खोज नहीं की। यदि बिना पिसे की खोज किए होते, उसको पाए हुए होते, तो आज ये हाथ पैर लेकर के यहाँ ना बैठे होते। सत्ता सामान्य रूप से सर्वत्र सब जगह विद्यमान अपने को अनुभव किए होते, मंदिर में विराजमान हुए होते। तो ये पुरुषार्थ हम पुरुषार्थ करें, अज्ञात को खोजें, सत्य का पक्षपात करें, सत्य को पाएं, सत्य को जानें, और जने जनाए को पाए हुए को उसी को आप ग्रहण करना, ये पुरुषार्थ नहीं, ये तो भोग भोगना है। इसलिए अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी से कि शरीर तो जा रहा है, शमशान में जल जाएगा, कोई अपना नहीं, सब आपकी प्रियता से, आत्मा की प्रियता से ही सब प्रिय लगते हैं। विषय प्रिय नहीं है, अपनी प्रियता वहां डाल करके उसी का रस आस्वादन करते हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसके मसूड़े छिलते हैं और समझता है कि हड्डी से ये रक्त खून निकल रहा है, बड़ा मीठा है, लेकिन उसी का खून होता है। यही बात है, अपना सुख, अपना आत्मा सब जगह डाल करके उनका भोग करते हैं, समझते हैं कि ये हमको सुख दे रहे हैं। न चेन्द्रिय सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांतशील। इंद्र का सुख भी कुछ सुख नहीं है। न इंद्रिय से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती सम्राट का भी सुख नहीं, कुछ नहीं है। और ये ब्रह्मलोक का सुख भी कुछ नहीं है। जो एकांत चिंतन मनन करके अपने आत्म स्वरूप में बैठा हुआ जो मुनि है, मुनि और कोई नहीं, आप ही मुनि, मननाथ मुनि, जो मनन करे, चिंतन करे, संसार को विसरा दे, अपने सुख को जाने, अपने सुख में बैठे, वही मुनि है। और वो आप हैं, बस अपने को समझ नहीं रहे कि हम मुनि, उसका सुख के समान ये कुछ भी नहीं। इसलिए जहां जहां अपने प्रीति डाल रखी है, विचार करें कि ये प्रीति हमको हमेशा सुख देने वाली नहीं। मैं ये नहीं कहता पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, खेती बाड़ी करना छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके करते हुए भी आप इससे लिप्त न हो, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें कि हम ये हमेशा रहने वाले नहीं। जो मरते हैं, चिल्लाते हैं, धन के जाने पर मरना समझते हैं, ये जो तड़पन है, व्याकुलता है, ये छोड़ दें और अपने
शाश्वत चिंतन मनन करते हुए कि मैं सुखद स्वरूप हूं, मैं सुख का भिखारी नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं व्यापक हूं, ऐसा चिंतन करें तो जो विषय के जो सुख है, जिनके लिए हम मर रहे हैं, ये आपको सताएंगे नहीं। और देखो सच्ची बात बता के जा रहे हैं। प्रिय श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, प्रियत्वाम रोदसी, प्रियत्वाम रोदस्यति, जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है वो आपको अवश्य रुलाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। जो अत्यंत प्रिय है वो अवश्य रुलाता है, वो रुलाने के लिए ही आपके सामने आता है। इसलिए पहले ही समझ जाओ कि प्रिय कुछ नहीं, प्रिय तो अपना आत्मा है। अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे, धन से ज्यादा प्रिय पुत्र है, पुत्र से ज्यादा प्रिय ये शरीर है, शरीर से ज्यादा प्रिय ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा प्रिय अभी सुन रहे थे ये प्राण है। अब प्राण से भी परम प्रिय आपका अपना आत्मा है। कहते जब मारते हो भैया मैं बच जाऊं, मैं जिंदा रहूं, जो जीवन है, जीना है, यही सत्य है। जीने का नाम इंद्रियों में, देह में बैठने का नाम जीवन नहीं है। जीवन शाश्वत है, जीवन नित्य है, हमेशा है। आपका होना ये जीवन कोई माई का लाल ये नहीं है जो कहे कि मैं नहीं हूं। कोई कह सकता मैं नहीं हूं? यदि नशा करके भी फिर तो जब तक और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता, छाती में हाथ मार के मैं हूं। यदि नशा करके दो आदमी लेट गए और नशा में क्या बोलते हैं कि देख हम दोनों बदल तो नहीं गए, तू ही है, मैं बदल तो नहीं गए। अब जो कह रहे हैं कि बदल तो नहीं गए, लेकिन अपने अस्तित्व को वो भी नहीं भूल रहा कि मैं हूं, बदल तो नहीं गए। अपने होने को आपका परम प्रेमास्पद, जिससे बढ़कर के कोई प्रेम नहीं हो सकता। नावारे पति कामाया पति प्रियम भवति, आत्मा नस्तु कामाया पति प्रिय भवति। अभी जो आप सुन रहे थे याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, तो याज्ञवल्क्य के गार्गी को कह रहे कि नावारे पति कामा पति प्रिय भवति। पति पत्नी को पत्नी के लिए प्यार नहीं करता है, अपनी आत्मा अपने लिए ही प्यार करता है। अब पत्नी भी पति को पति के लिए प्यार नहीं करती है, अपने लिए ही प्यार करती है, क्योंकि आपका आत्मा परम प्रेमास्पद है। इससे बढ़कर के कोई प्रिय नहीं हो सकता। आप परम प्रिय जो है, यही प्रिय परम प्रिय आत्मा कहो, चाहे इसी को राम कहो, चाहे अपने स्वरूप का ज्ञान कहो। इस विचार से आप अपने परम प्रिय आत्म तत्व में जब बैठ जाएंगे तो जो भी दुख है, सब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। ना जरा दुख होगा, ना मरण दुख होगा, ना जन्म दुख होगा, ना आपस में राग द्वेष है, वैमनस्यता है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। और आप सही माने में सुख ही चाहते हैं। अभी आपने स्वीकार किया था, तो कितनी सीधी सरल बात है कि जहां सुख को ढूंढ रहे हो वहां सुख नहीं। वापस लौटो। आपने जो फैलाया है, इसको फैलाया को वापस लौटो। अच्छा,
वापिस नहीं लौट पा रहे हैं, बोले हम में तो सामर्थ्य नहीं है, ठीक है मत लौटो। यहाँ भी हम छूट करते हैं, मत लौटो, लेकिन उनको करने का तरीका बदल दो। उन कर्मों को करने का तरीका बदल दो। जिनसे आप प्रेम करते हो उनसे प्रेम करो, बस थोड़ा सा तरीका बदलो। इसी को भगवान ने कहा गीता में, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करो लेकिन एक कुशलता रखो। हाथ ऐसी जगह डालो जहां निकाल सको, ऐसी कुशलता रखो। तो इसी कुशलता को योग कहते हैं। कैसे कुशलता करनी है? जो भी आप कर्म कर रहे हैं, रोजमर्रा के जो भी कर्म कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कोई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी जिसका काम है, बस इसमें 3 चीज हटा दो। इस आसक्ति को हटा दो। जो फल को आप चाहते हैं, ये फल की आशा को छोड़ दो। हम करेंगे ही करते ही रहेंगे, इस कर्माशक्ति को हटा दो। और मैं कर रहा हूं, इस अभिमान को हटा दो। और चौथी बात यह है कि ईश्वर को समर्पित करो। ये 4 चीज आप करो और करते रहो, तो भी ये कर्म अपने से चिपकाएंगे नहीं। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। इनको करो, फलाशक्ति को छोड़ करके, कर्माशक्ति को छोड़ करके, और करो, निठल्ले मत बनो, आलसी प्रमादी मत बनो। पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ उसको करो। निष्प्रयोजन होकर के नहीं, निष्काम होकर के करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, बस फल की आशा को छोड़कर, कर्माशक्ति को छोड़कर ईश्वर समर्पित होकर के कर्म करें, तो ये कर्म करते हुए भी आपको बांधेगा और आप कर्म करते हुए जब बंधेंगे नहीं, तो ये जो विचार भी बताया था कि आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, बंधन के कारण, चिपक के कारण आप इस विचार को नहीं कर रहे हैं, हम भली प्रकार समझते हैं। यदि वह चिपक नहीं है, फल की आशा नहीं है, तो आपको ये विचार अवश्य जागेगा। इसलिए अपने जीवन में कर्म करते रहो। इन 4 चीजों को ध्यान रखें। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट ना हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उस वस्तु को मत ले। बहुत छोटी सी बात लग रही है, पर छोटी बात नहीं। किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी की इतनी प्रशंसा मत करो कि बस इतनी प्रशंसा हो कि अपने आपे को भूल जाओ। निंदो मत, सराहना पड़ेगा, और सराहो मत, एक दिन निंदना पड़ेगा।
ये जो है, जो जहां जहां हम फंस जाते हैं निंदा के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से, ये फसावट नहीं होगी। एक तो मन वाणी से किसी को कष्ट ना हो, अपना अधिकार की ही चीज लो, और बल्कि ये हो अपना अधिकारत्व की चीज भी किसी को दो तो ज्यादा अच्छा होगा। पर ये मत सोचो कि मेरी तो मेरी है और तेरी भी मेरी है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मेरी मेरी, तेरी भी मेरी, और जो और भी है उसकी भी मेरी। ये जो भाव है हमको भिखारी बना देता है, हमको सीमित बना देता है, हमारी व्यापकता, अनंतता, सुख रूपता कट जाती है। अपने हीनता, दीनता में अपने को फंसा देते हैं। आप चोर बन जाते हैं। दूसरे की चीज को लेने का नाम क्या है? चोरी करना। चोर हमेशा भयभीत होता है, सीमित छोटा होता है, व्यापक सोच नहीं उसकी हो सकती है। तो ये कर्म करने की रीति है। ऐसे कर्म करें कि जिससे हम इसके साथ चिपके नहीं। सारा जो दुख है इन विषयों के साथ चिपकने से दुख हुआ है, और ये छूट जाए तो कोई दुख नहीं। सारी दुश्मनी इसी से बनती है कि आप उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में उड़ रही थी। अब जब देखा कि इस चील के पास मुख में मांस का टुकड़ा है तो सब गिद्ध, चील, कौवा सब उसको पीछे लग गए और चोंच मार मार के उसको घायल करने लगे। बहुत दुख उसको है। आज जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो उसके पीछे कोई नहीं लगा। सब मांस के टुकड़ा पे भाग गए और वो दुख से छूट गए। ऐसी बात यहाँ समझनी चाहिए कि जो हम जिन चीजों को पकड़े हुए हैं, जिस सड़े हुए मांस को पकड़े हुए हैं, उस सड़े हुए मांस को पकड़ने के कारण ही सब आपके ऊपर टूटे हुए हैं, दुखी हुए हैं। और जो आप कर रहे हो, औरों के लिए पाप कर रहे हो, वो भोगना औरों को नहीं पड़ेगा, वो आपको ही पड़ेगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि कर्तापना आप में है। जो लोग भोग कर रहे हैं उनमें कर्ता नहीं है, कर्ता आप में है। इसलिए कर्ता ही उस फल का भोगता होगा। तो हम सावधान रहें। हमारी ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से भगवान के अनुग्रह से ये हमको प्राप्त हुआ है। और ये नाम रूप सगे संबंधी भाई धन दौलत रूपी माया के चक्कर में आके हम इसको इस जन्म को भुला दें, तो ये ना समझी है, बेवकूफी है। एक बहुत बड़ा कमरा था, गोल कमरा था, और उसमें एक ही दरवाजा था। अब उसमें एक अंधा आदमी घूम रहा था, तो कहता भैया हमको इससे बाहर निकाल दो। तो जो निकालने वाले क्या सोचा कि दरवाजा तो बहुत दूर है, अब उस अंधे को दीवार पकड़ा दी। भैया दीवार को पकड़े हुए चलता जाए, सही दरवाजा आएगा बाहर निकल जाए। उस गोल कमरे में दरवाजा जब पकड़ा दिया और वो चला गया। अब वो अंधा आदमी दरवाजे को पकड़ते पकड़ते ऐसे चल रहा है, उसको दीवार को पकड़े पकड़े। जब दरवाजा आएगा निकल जाऊंगा। जब दरवाजा आया
तो क्या सिर खुजलाने लगा, अभी तो चला ही तो है, और एक कदम अभी इतनी देर में कहाँ निकल जाएगा। जब दरवाजा आया तो उसने सिर पे खुजाने लगा, और दरवाजा निकल गया, फिर 84 की दौड़ फिर शुरू हो गई। इसलिए दरवाजा मनुष्य रूपी जन्म जो है ये दरवाजा है। यदि यहाँ चूक गए, यहाँ भूल कर बैठे, तो फिर ये 84 लाख नहीं, ये कहने के लिए 84 लाख अनंत जन्म है। आज तो सुलभ है कि हम मनुष्य जन्म हो गए, और ये भी सुलभ है कि कोई संत महापुरुष का सानिध्य भी हमको मिल जाएगा। और ऐसी बुद्धि भी हमारे पास है कि हम छोड़ने में समर्थ भी हैं। पर जब पराधीन हो जाओगे, गले में जब रस्सा पड़ जाएगा, खूंटा से बंध जाओगे, बैल की तरह जुटते रहोगे, फिर ये आपके पास मौका नहीं मिला। इसलिए समझ जाए, आज ही समझ जाए कि आज से राघवेंद्र सरकार के शरणापन्न हो जाए, समझदारी से हम कर्म करें और विचार करें कि हम जिस चीजों को पकड़ रहे हैं वो सब जो है ये जाने वाली है, छूटने वाली है, मरने वाली है। जो शाश्वत वस्तु है, सत्य वस्तु है, वो सुख रूप जो वस्तु है वो मेरे पास ही है, दूर नहीं है। केवल इन विषयों में खो गई। ये बड़े बड़े ढेले हैं, जो खेत हो जाता है ना, जब बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, उस बड़े बड़े ढेलों में ये खो गया। बड़ी बड़ी खाई संसार की, इनमें खो रहा है आपका सुख। बस मौका है अब समझने के लिए, समझने के लिए। ये समझ जाए और सुखी हो जाए, ये परम सुख को प्राप्त हो जाए, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। यही सत्संग का प्रयोजन है, यही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है। इसको गंवाना नहीं चाहिए। हम लोग तो कह के चले जाएंगे, ये आपको पुरुषार्थ करना है, समझना, तभी इस गंतव्य पर आप पहुंच पाएंगे। नहीं तो ऐसी दौड़ में रह जाएंगे, पशु हो करके। एक बस इतना ही अंतर रहा कि सींग पूंछ नहीं रहे, बाकी पशु ही रहे। ऐसा पशुता ना गुजारे जीवन। मनुष्य होकर के जो मनुष्य कौन है? जो मनु और श्रद्धा की संतान है, जिनमें मनन करने की सामर्थ्य है, श्रद्धा जिसको प्राप्त हुई है। मनन और श्रद्धा से मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे हम चिंतन मनन करें। अब समय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः